है कि भाजपा ने ही रिपब्लिकन पार्टी को किनारे कर दिया है। भाजपा ने लोकसभा में भी रिपब्लिकन पार्टी को कोई सीट दी नहीं, विधानसभा में भी रिपब्लिकन पार्टी को कोई सीट दी नहीं। यहाँ महामंडल के 30-32 महामंडल जारी किए गए जी, उनके अध्यक्ष जारी किए गए, 100 के आसपास सदस्य और संचालक जारी किए गए। रिपब्लिकन पार्टी को वहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसके बाद में भी उन्होंने 5-7 विधान परिषद के सदस्य अपॉइंटमेंट किए, 5 सदस्यों को खाली रखा गया, लेकिन पार्टी का कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, पार्टी को कोई स्थान नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि रिपब्लिकन पार्टी को दरकिनार करने का प्रयास जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी राज्य मंत्री है केंद्र में, और जब तक वो राज्य मंत्री है वो तो बने रहेंगे। सवाल ये है कि कार्यकर्ता जो है, महाराष्ट्र ये रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है, महाराष्ट्र से ही रिपब्लिकन पार्टी की वैचारिक भूमिका और जो नीति निर्धारण होता है वो महाराष्ट्र से होता है, देश भर में उसका आगाज होता है। बिल्कुल थोड़ा में कई लोगों ने राजीनामा दे दिया है इस इशू पे, कई लोगों का राजीनामा पाइपलाइन में है। मुझसे विचारणा हो रही है, पूछताछ हो रही है कि हम राजीनामा दे रहे हैं, हम क्या करें। हमने कहा उनको कि आप थोड़ा रुकिए, राजीनामा ये कोई विकल्प नहीं है। हम आठवले जी से बात करेंगे और हम कहेंगे कि भाई आठवले जी अब छोड़ दो, बहुत हो गया, इतने साल तक हम उनके साथ में रहे, अभी हम अपना स्वतंत्र राजनीति की तैयारी करते हैं और आगे हम एक नया बिगुल फूकते हैं। इसलिए 2-4 दिन में उसका भी फैसला आ जाएगा, उसके बाद में हम अपनी रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल, रणनीति क्या हो निश्चित है और उसका इतिहास है, और इतिहास के भी भूला नहीं जाता है जी। हम कांग्रेस के साथ में रहे, कांग्रेस ने हमारा सम्मान किया है, कांग्रेस ने हमारा महापौर भी बनाया, एमएलसी भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाए और खासदार भी बनाए साहब। अब राजनीति का ऐसा होता है कि माहौल देख के उसका अपने को एक निर्णय लेना पड़ता है, और सारे महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा थी कि वह अभी अपन शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा देंगे। उसके पश्चात साहब ने केवल अपने भरोसे पे नहीं तो बल्कि कार्यकर्ताओं के भरोसे पूरे महाराष्ट्र के पूरे गांव कोने के लेवल पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद की, चर्चा की, तब ऐसा एक निष्कर्ष निकला कि अपन शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा देंगे। जब हम साथ में शिवसेना के साथ में गए, उनके साथ में रहे, बाद में फिर ऐसा हुआ कि वह किसके साथ में जाएंगे। फिर एक विचार मंथन बैठक हुई और उसमें ऐसा चर्चा हुई कि भाजपा एक राष्ट्रीय पक्ष है, अपन भाजपा के साथ में जाना चाहिए। हम भाजपा के साथ में गए। पहले भी हमारा ऐसा एक जो बैठक हुई थी जब शिव शक्ति भीम शक्ति के बारे में, तब एक हमारा है था कि हमारी कोई युति ये वैचारिक हो नहीं, व्यवहारिक होगी। जिस दिन हमको नहीं पटेगा हम इनको लात मारेंगे, ये हमारा उद्देश्य था। अब सवाल ऐसा है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब को सत्ता दी जी, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे होती है जी, और कार्यकर्ता के भरोसे नेता होता है। अब केवल एक नेता को आप केंद्रीय मंत्री आप दोगे, मंत्री राज्य मंत्री करोगे और आप सारे कार्यकर्ताओं को तुम अवॉइड करोगे, ऐसा राजकारण में होता नहीं है। क्योंकि ग्रास रूट पे रिपब्लिकन पक्ष कार्यकर्ता जो आठवले जी के नेतृत्व में काम करते हैं, वो कार्यकर्ता के माध्यम से भाजपा को महानगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा जो गए, लोकसभा और जो विधानसभा गए, उसमें फायदा हुआ है। तब भी ऐसा लगा है कि चलो ठीक है, लेकिन ये विधानसभा में आज पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता इतने हताश हो गए कि हम आठवले साहब के साथ में हैं, हमारे नेता है आठवले साहब, हम आठवले साहब को मरे दम तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वैचारिक का भी एक अधिष्ठान होना चाहिए, एक लड़ाई होना चाहिए। भाजपा जिस ढंग से हमारा अपमान किया है कार्यकर्ता का, ऐसा कार्यकर्ता का महाराष्ट्र में एक सुर निकला है कि भाजपा के साथ में हम नहीं रहेंगे। उसकी एक जो बोलते हैं सारे चर्चा है महाराष्ट्र में। अगर रामदास भाई आठवले ने समर्थन दिया तो फिर कार्यकर्ता क्या करेंगे? नहीं, देखो ये साहब की भूमिका है, लेकिन हमने साहब के साथ में वार्तालाप की, चर्चा की। नहीं, यदि भूमिका हाँ में आती कि नहीं हमें समर्थन या हमें मदद करना है तो क्या स्टैंड लोगे कार्यकर्ता, ये बताइए। हमारे नेता है आठवले साहब, और आठवले साहब को हमने कहा है कि साहब आप किसी कार्यकर्ताओं पे आप निर्णय भी मत ला दो। परिस्थिति ऐसी है कि कार्यकर्ता के भरोसे में सब कुछ है। तो आज कार्यकर्ता के दिमाग में ऐसा है कि भाजपा के साथ में हम रहना नहीं चाहिए इलेक्शन में। कल क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन आज के तौर पे आज विधानसभा में कोई भी
पूरे शहर का होगा, वार्ड का होगा, तुम्हारे विदर्भ का होगा। आज मदद नहीं भाजपा को इस बार इलेक्शन में मदद नहीं करेंगे और साथ ही हमारे परिचारी के साथ ही इसके बारे में डेफिनेट सोचेंगे, हम कार्यकर्ताओं के बारे में डेफिनेट सोचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता के साथ में उनका एक संघर्ष